नफीस अंसारी, आप लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को हराना चाहते हैं? देखिए विद्यानाथ जी, इनके बातें ना आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि एमआईएम के आने से समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा, बीजेपी को फायदा होगा। इनको डर है कि एमआईएम इतना ताकतवर है कि समाजवादी पार्टी का वोट काट देगी। फिर हम लोग सामने से कहते हैं कि आप अलायंस कर लीजिए, अगर आपको इस बात का डर है कि बीजेपी को फायदा होगा तो आप अलायंस क्यों नहीं करते। वहां पर इनको साफ सुन जाता है। क्यों? क्योंकि अलायंस करेंगे तो हिस्सेदारी देने की बात होगी। इंडिया अलायंस लगातार 15 सालों से हार रही, इसका रीजन जानते हैं क्या है? हिंदू वोट जहां पर इनको फोकस करना, वहां पर इनका कोई फोकस नहीं है। मुसलमानों को वोट के लिए लड़ाई लड़ते। क्यों भाई? पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% है। क्या समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण है, जाटव है, ठाकुर है, अपर कास्ट कोई नहीं है? मुसलमानों को वोट के पीछे पड़े हुए हैं। हम आपको खुला ऑफर दे रहे हैं, आप मुस्लिम वोट को छोड़ दीजिए, आप ध्यान दीजिए उन वोटों पर जो वोट आपके कभी है ही नहीं, पर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे। आपको विपक्ष के लड़ाई लड़नी है। समाजवादी पार्टी इस बार जो इलेक्शन लड़ रही है वो विपक्षी दल के लिए लड़ रही है, हिसाब से नफीस अंसारी बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। नफीस अंसारी, आपके हिसाब से मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण आप करें और हिंदुओं के लिए समाजवादी पार्टी? सर, हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम तो खुलकर कह रहे हैं ना कि वो अपना हिंदुओं को देखे, हम अपना मुसलमानों को देख लेंगे। नहीं, हिंदुओं की तो नहीं। आप लोग राजनीतिक पार्टी हैं या धार्मिक पार्टी हैं? सर मैंने ब्राह्मण की बात की, जाटव की बात की, मैंने ठाकुर और दलित की बात की, मैंने हिंदू वर्ड नहीं रखा है। और हम ये सब हिंदू ही है भाई। सर ठीक है सर, देखिए हम अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो उसका एक रीजन है। मुसलमानों को लिंचिंग किया जाता है, उनके दुकान के पास आके हाउ हल्ला किया जाता है, उनका घर तोड़ा जाता है, और इसका एक ही रीजन है, छठवैया नेता और जो गुंडे मवाली उनके साथ दुष्कर्म कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी लीडरशिप नहीं है। हमारा मानना है कि जिस दिन एमआईएम की लीडरशिप सरकार में हो जाएगी, ये सब जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये किसकी सरकार में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए। भी होता था सर, लड़ तो रहे ना। एक तरफ मुसलमान बीजेपी को रोकने के लिए एसपी को वोट कर रहा है, लेकिन एसपी नहीं जीत पा रही है। यही की तो लड़ाई है। 2017 में मुसलमान एमआईएम आके सरकार बना लेगी और एसपी तो नहीं जीत पा रही, लेकिन आप नहीं बना पा रही है मैडम। सरकार आप भी नहीं बना पा रहे हैं। 2017 में भी आप हारे, 2022 भी हारे, 2024 भी हारे। मुसलमानों को वोट लेकर आप मुसलमानों को वोट बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ओके नफीस अंसारी। सुमैया राणा जी, उनका कहना है कि आप लोगों से हो नहीं पा रहा है। जब हो नहीं पा रहा है तो आप लोग छोड़ दीजिए। वैसे भी अब दरी बिछाने का काम मुस्लिम समाज के लोग करेंगे नहीं। अब उनको चाहिए भागीदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी आबादी है, उस हिसाब से उनको भागीदारी भी चाहिए। आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको करने दीजिए। विद्यानाथ जी, मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एआईएम के जो प्रवक्ता हैं वो बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं भी बड़े हिजाब और मुसल्ले में बैठी हुई हूँ, तो कम से कम इस बात का लिहाज करके जो ये बुर्के वाली महिला को सीएम बनाना चाहते हैं, सीएम बाद में बनाए, पहले मेरी बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ सुने, उसके बाद उसका जवाब दें। जहां एक तरफ सारी सेक्युलर पार्टीज बीजेपी के उत्पीड़न जो जनता का हो रहा है उसके खिलाफ खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही हैं, वहां पर एआईएमआईएम बिहार और बंगाल से लेकर अब उत्तर प्रदेश तक में आकर के बात किसकी कर रही हैं? वहां पे ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही थी, वहां आरजेडी के खिलाफ ये खड़े हो रहे थे, और यहाँ आकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े होते हैं। मुझे याद है 2022 के इलेक्शन से पहले भी ये वहां से इन्होंने बिगुल बजाया था, आजमगढ़ से, जहां ऑलरेडी मुस्लिम बाहुल्य है और वहां पर मुसलमानों की नुमाइंदगी थी, पहले से एमएलए थे। लेकिन आज भी उन्होंने मटेरा को इसलिए चुना क्योंकि बहुत सालों से वो जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के पास है, और इत्तेफाक से वहां पे भी एक बुर्के वाली या मुसलमान या कलमा गो इनकी बहन वहां पर से एमएलए है और मुस्लिम फैमिली थी। तो पहले तो ये मुसलमानों का गान गाना बंद कर दें कि वो दरी नहीं बिछाएगा और गयूर मुसलमानों के साथ खड़े। नफीस अंसारी साहब, मैंने पहले ही कहा कि आप इस बुर्के वाली बहन की बात को पहले पूरी तरीके से सुनेंगे, बाद में सीएम बनवाएंगे। नंबर 2, मैं ये बहुत अच्छे से ये पूछना चाहती हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग की मतलब समाजवादी पार्टी ठाकुर, पंडित, यादव, दलित, ओबीसी की वोट बिनने के लिए कवायद करे और आप मुसलमानों के वोट बिनने के लिए कवायद करें, कैसे सरकार बनेगी? आप बताइए कैसे सरकार बनेगी? ऐसे सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी लेकिन बस ये कह दीजिए आप लोग कि आप लोग धार्मिक पार्टी हैं, आप लोग राजनीतिक पार्टी नहीं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी किसी धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, संविधान के हिसाब से चलती है, जिसने पीडीए का नारा दिया और पीडीए के लोग उसके साथ हैं। मैं एक बात और विद्यानाथ जी मैं पूछना चाहती हूँ, 2014 के बाद से जिस तरीके से छुट्टा छोड़ा गया है ओवैसी भाइयों को, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता है, लेकिन सुमैया राणा पे 10 लाख के मुचलके होते हैं, सुमैया राणा को 10-10 दिन हाउस अरेस्ट किया जाता है,
सुमैया राणा पे 120 का भी मुकदमा होता है, तमाम गंभीर धाराओं के मुकदमे होते हैं, जबकि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे ऊपर मुकदमे हो। लेकिन इन लोगों पे कोई मुकदमा नहीं होता और इनको पूरी तरीके से छूट दी जाती है। बोला था ना, आपको मालूम है बिहार में हमने अलायंस करने के लिए बोला अरे था। अलायंस का दर्द आप कब तक रोते रहेंगे? अलायंस के दर्द से आप सिर्फ नुकसान कर सकते हैं, नहीं किया है, ना आपका फायदा होना है ना किसी को फायदा होना है। लेकिन ये बताइए सुमैया राणा जी एक चीज बताइए, एक सेकंड नफीस अंसारी, नफीस अंसारी एक सेकंड। सुमैया राणा जी, आप लोग कांग्रेस से अलायंस कर लेंगे, कांग्रेस को आप लोग अपने साइकिल के पीछे बिठा लेंगे, उससे कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को भी पता है। और नफीस अंसारी, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो कहते हैं कि भाई हम लोगों से अलायंस कर लीजिए, तो आप लोग नहीं करेंगे। देखिए, कांग्रेस के किसी भी नेता द्वारा जिस तरीके की अभद्र टिप्पणियां देश में यहाँ के जो बहुसंख्यक आबादी है उसके देवी देवताओं के लिए जिस तरह अपमानजनक शब्दों की इस्तेमाल किया गया है, उसको कोई कभी माफ नहीं कर सकता, ना इस्लाम इसकी इजाजत। भाई अश्विनी मिश्रा जी, ये तो आप लोगों का इंडिया अलायंस अभी से फेल हो गया। 2027 का इंतजार करना अब मुझे लगता है कि करना भी नहीं पड़ेगा। अभी से सुमैया राणा जो कह रही हैं उससे लाइन एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव जैसे अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को उन्होंने बोला है कि भाई एक एक सीट चुन चुन कर देखकर बताओ कहां क्या कर सकते हैं। अश्विनी जी मुझे नहीं पता सुमैया राणा की कौन सी बात आपको ऐसी लगी जिससे आपको लग रहा है कि हमारी अलायंस में कोई मैं तो यही कह रही हूँ कि जिस तरह एमआईएम कर रही है वैसे कांग्रेस ने कभी नहीं किया। एआईएमआईएम का उदाहरण दिया कि एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की तरह, भारतीय जनता पार्टी की सी टीम की तरह काम करती है। जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है हिंदू और मुस्लिम में देश को विभाजित करने का, वही राजनीति एआईएमआईएम करती है। वो हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, और दोनों लोग भूल जाते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। देश में सेकुलर वैल्यूज है, संविधान सभी धर्मों को बराबर का हक देता है। आर्टिकल 14 एवरीवन इक्वल, सबको इक्वल राइट्स देता है। आर्टिकल 19 सबको इक्वल बोलने का अधिकार देता है। आर्टिकल 20 सबको जीने का अधिकार देता है। 25 सबको रिलीजन का अधिकार देता है। तो ये सारे अधिकार भारतीय जनता पार्टी और एआईएम वाले समझते नहीं है, क्योंकि इनके लिए संविधान सर्वोपरि है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती थी कि ये देश मनुस्मृति से चले, आरएसएस आइडियोलॉजी इनकी जो थी। अश्विनी जी, भारतीय जनता पार्टी अभी तो आप लोगों के लिए चुनौती है ही, ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। आप लोग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चुनौती नहीं मानते हैं इंडिया अलायंस के, जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया अलायंस में? नहीं, चुनौती मानते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है और वो वोट कटुआ का काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये देश के वोटर्स को समझ में आ रहा है धीमे धीमे कि ये इनकी राजनीति पॉलिसी की राजनीति नहीं है, इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ विभाजन की राजनीति है। तो जो कट्टर पंथ की तरफ जाने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट मिलता है। बट इनकी इस तरह की राजनीति का उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वो समझती है कि ये किस पार्टी के लिए काम करते हैं। अनिला जी, आप लोगों ने फिर से असदुद्दीन ओवैसी जी को उतार दिया अभी से मैदान में। मेरी सभी को राम राम। और ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। किस लिए उतार दिया भाई? अगर ये कहा जाए कि भाई जो लोग बहुत हिमायती बनते हैं मुस्लिम वोटर्स के लिए, उनके वोट काटने के लिए ओवैसी साहब जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पिछले चुनाव में इनकी कितनी परसेंटेज आई थी? 0.5%।